जब बेटे ने माँ को नौकरानी समझ लिया, फिर जो हुआ उसने सब बदल दिया। तारांकन गांव के एक छोटे से घर में शारदा देवी अपने बेटे राहुल और बहू पूजा के साथ रहती थीं। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही मेहनत करके राहुल को पढ़ाया लिखाया और बड़ा आदमी बनाया। अब राहुल शहर में अच्छी नौकरी करता था, लेकिन वक्त के साथ उसका व्यवहार बदलने लगा था। एक दिन सुबह सुबह राहुल ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, माँ, मेरा नाश्ता अभी तक तैयार नहीं हुआ। आपको पता है ना, मुझे ऑनलाइन मीटिंग है। शारदा देवी धीरे से बोली, बेटा, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बस बना ही रही हूँ। इतने में बहू पूजा आए और बोली, मां जी, आपको कल ही बताया था कि आज राहुल की मीटिंग है, फिर भी आप सोती रह गईं। शारदा देवी चुप हो गईं। आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया और राहुल के सामने रख दिया। राहुल गुस्से में बोला, ये क्या बना दिया? आज तो बाहर से ही खा लूंगा। उस दिन शारदा देवी का दिल टूट गया। उन्होंने सोचा, जिस बेटे के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, आज वही उन्हें बोझ समझने लगा है। अगले दिन सुबह जब राहुल उठा तो घर में अजीब सन्नाटा था। माँ कहीं दिखाई नहीं दी। टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी। राहुल ने पढ़ा, बेटा, मैं कुछ दिन के लिए आश्रम जा रही हूँ। अब तुम दोनों अपनी जिंदगी आराम से जियो। मुझे लगा कि शायद मेरी जरूरत अब यहाँ नहीं है। खुश रहना। ये पढ़ते ही राहुल के हाथ कांपने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे माँ की हर छोटी छोटी बात याद आने लगी, कैसे वो बिना खाए उसे खिलाती थी, कैसे रात रात भर जागकर उसकी देखभाल करती थी। राहुल तुरंत आश्रम पहुंचा। माँ को देखते ही उसके आंसू निकल पड़े। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको समझा ही नहीं। आप नौकरानी नहीं, मेरी दुनिया हो। शारदा देवी ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, बस उन्हें समझने की जरूरत होती है। उस दिन के बाद राहुल पूरी तरह बदल गया। उसने माँ को वो सम्मान और प्यार दिया जिसकी वो हकदार थी। जो माँ बाप हमें चलना सिखाते हैं, उन्हें कभी गिरने मत दो, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही हमारी असली ताकत है। माँ की खामोशी ने सिखाया सबसे बड़ा सबक। आश्रम से माँ को वापस घर लाने के बाद राहुल ने ठान लिया था कि अब वो कभी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाएगा। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ दिनों तक सब ठीक चला। राहुल माँ का ख्याल रखने लगा, समय पर दवा देता, उनके साथ बैठकर बातें करता। लेकिन पूजा के मन में अभी भी वही अहंकार था। एक दिन पूजा ने धीरे से राहुल से कहा, देखो, मैं तुम्हारी माँ का सम्मान करती हूँ, लेकिन अब घर के काम कौन करेगा? मुझे भी अपनी जिंदगी जीनी है। राहुल ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, पूजा, माँ ने पूरी जिंदगी हमारी सेवा की है, अब हमारी बारी है। घर का काम हम दोनों मिलकर करेंगे, और जरूरत पड़ी तो मदद के लिए किसी को रख लेंगे, लेकिन माँ अब आराम करेगी। पूजा को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने मन ही मन सोचा कि राहुल अब पूरी तरह अपनी माँ के पक्ष में हो गया है। अगले दिन जब पूजा की तबीयत अचानक खराब हो गई, तो वही शारदा देवी थी जिन्होंने रात भर जागकर उसकी देखभाल की, दवा दी, सिर पर हाथ रखा और एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ा। सुबह जब पूजा की आंख खुली तो उसने देखा कि मांजी उसके पास ही बैठी है। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोली, मांजी, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। आप तो सच में माँ हैं, सिर्फ राहुल की नहीं, मेरी भी। शारदा देवी मुस्कुराई और बोली, बेटी, माँ का दिल बड़ा होता है, उसमें सबके लिए जगह होती है। उस दिन के बाद पूजा भी बदल गई। अब वो मांजी का सम्मान करती, उनके साथ बैठकर बातें करती और घर में फिर से खुशियां लौट आईं। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरा घर सच में घर लग रहा है। रिश्ते प्यार और समझ से बनते हैं, अहंकार से नहीं, और माँ का दिल जीतना सबसे बड़ी जीत।